अच्छा, वैसे सुकांता जी होता ये है कि जैसे आपके भाषण पर ढेर सारी तालियां बजी, तो तालियां दो ही वजहों से बजती हैं। या तो लोगों को नेताजी जो बात कह रहे हैं वो पसंद आती है, या फिर वो चाहते हैं नेताजी जल्दी ख़त्म कर दें। तो मेरा दावा है कि ये तालियां आपकी बात पसंद आने पर ही बजी थी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, हमारी शिक्षकों के साथ यही प्रॉब्लम है। आदत है 45 मिनट्स का क्लास लेने का, कभी कभी वो 1 घंटा भी चले जाता है। तो मैं जब पहली बार चुना गया था, तो मैंने, आज भी वो यूट्यूब में मिल जाएगा, मैंने लोकसभा के अध्यक्ष जी ओम बिरला साहब को मैंने बोला था कि सर, मैं टीचर हूँ, मेरी आदत है लंबी बोलने की, थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया कीजिएगा। तो जो भी हो, अब लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, मैंने कोशिश किया, मेरी हिंदी जितनी अच्छी हो सकती है मैंने कोशिश की। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा था मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। आपकी बांग्ला तो अच्छी है ही, क्योंकि आप बांग्ला मूल के हैं। हिंदी हमने सुनी ली, और आप संस्कृत भी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सबको को। और इन अगर 3 भाषाओं से मुझे याद आया कि सबसे पहले क्यों ना, अब देखिए शिक्षा को लेकर कोई सवाल पूछने का तो मेरा मन मर चुका। आपने इतना कुछ बता दिया कि अब उधर कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल आया 3 भाषाओं से। ये 3 भाषाओं का क्या विवाद है तमिलनाडु के साथ? उस पर आपका बयान भी आया था, स्टालिन साहब ने जब कुछ कहा था। उसका थोड़ा सा बताइए कि त्रिभाषा फॉर्मूला को क्यों रिजेक्ट किया है तमिलनाडु ने। देखिए, देश में ने 6 ऋतुएं होते होते ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋतु ही बोलते होंगे ना। जी समर आता है, विंटर आता है। जी। तो एक 7वां ऋतु होता है हमारे देश में, उसको बोला जाता है इलेक्शन ऋतु। तमिलनाडु वाला जो प्रॉब्लम है, ये इलेक्शन ऋतु वाला प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर, उनके तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि हम हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि तमिलनाडु सरकार रेजोल्यूशन ले ले कि तमिलनाडु में जितने भी स्कूल है, इसमें क्या है, एक मदर टंग में आपको पढ़ना है। हम तो जी। एडवोकेट कर रहे हैं आप तमिल में पढ़े, क्लास 8 तक पढ़े, तमिल में पढ़े, और उसके साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़े। 2 हो गया। आप 23 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुने। तो तमिलनाडु को अगर लगता है कि हम हिंदी इम्पोज कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए कि इन्हीं भाषाओं में आपको चूज करना है। बांग्ला भी चूज कर सकते हैं, तेलुगु चूज कर सकते हैं, कन्नड़ चूज कर सकते हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत सारे भाषाएं हैं, कोई भी भाषा वो चूज कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इट्स ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, नथिंग मोर देन दैट। स्टूडेंट्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से तमिलनाडु की ही एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा। मैं आईआईटी मद्रास में गया था, जो इंक्यूबेशन सेंटर में, वहाँ पे एक बच्चा मुझे अच्छी तरीके से समझा रहा था कि उनका जो इनोवेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो मैंने बोला, अरे बच्चा, बेटा तुम हिंदी ऐसे कैसे, मतलब अच्छा बोल, तुम बाहर के हो क्या? तो बोला, नहीं, मैं तो तमिलनाडु का ही हूँ, मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ा, मैंने हिंदी सिलेक्ट किया। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने डेटा देकर ये दिखाया है कि तमिलनाडु के स्कूल में तमिल पढ़ने वाली बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन हम तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रेस दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी से जो एजुकेशन है उसमें मदर टंग में ही आप कराइए। बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी। अच्छा, मैं पहला सवाल जो गेस्ट से करता हूँ वो तो पूछना भूल ही गया, कैसे हैं आप? मैं हमेशा बहुत बढ़िया रहता हूँ। अब यही सवाल जब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछूंगा कि सुकांतो मजूमदार कैसे हैं, तो कहेंगे वो बहुत बुरा आदमी है। देखिए, मुझे लगता है कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा अगर पूछेंगे तो शायद ऐसा ही और बोलेंगे, लेकिन कैमरे से अलग अगर पूछेंगे तो उनकी अलग राय होगी। अच्छा, तारीफ करेंगे आपकी? कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक बंगाल की पॉलिटिक्स में हमने, हाँ वो तो सत्ता विपक्ष चलता रहता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको मुझ में कुछ बुरा चीज दिखे। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे नाम लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जी। कि नौकरी चली गई थी, उन्होंने बोला था, मैंने एक ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में दिया था। तो फर्स्ट टाइम ही नेम्ड मी, and I think she named me, and first time she named any political leader from opposition party in the state of the West Bengal। और उन्होंने बोला, सुकांत बाबू ने बोला कि मेरे लिए नौकरी चली गई है। तो इट्स ओके, वो चलता है, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई उनके साथ व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, उनकी नीतियों के साथ लड़ाई है। इसीलिए आपने कहा कि आधी टीएमसी जो है वो उसमें आतंकी भरे पड़े हैं, अगर टीएमसी से आतंकियों को बाहर निकाल लिया जाए तो सरकार गिर जाएगी।
प्रो पाकिस्तानी, आतंकी नहीं। हाँ, तो प्रो पाकिस्तान आतंकी ही देखिए हुआ। पाकिस्तानी दो किस्म के होते हैं, हाँ एक पाकिस्तान का पासपोर्ट धारक हाँ और बिना पासपोर्ट मन में पाकिस्तान बैठा हुआ है। हाँ। पासपोर्ट धारकों को तो आप जैसे भी वो भेज सकते तो वो हैं, TMC में हो ही जिनके नहीं मन सकता में फिर। है उनको आप भेज नहीं सकते, यही मुश्किल है। हाँ। एक खबर में सुकांतुदा पढ़ रहा था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमले के खिलाफ भाजपा ने रैली निकाली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ये निशाना आप लोग कब तक साधते रहेंगे? तीर कब चलेगा? देखिए आपके चैनल वाले भी उस समय वहाँ पे उपस्थित थे। मैं 21 तारीख को मुर्शिदाबाद गया था, शमशेरगंज और धुलियान। लगभग 35-38 डिग्री टेम्परेचर थी। लगातार 5 घंटा मैं वहाँ पे रहा, हर एक घर घूम घूम के देखा। आपको क्या लगता है, मैं जो दृश्य देखा हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बच्ची आई थी, शायद वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती होगी, पागल की तरह बिहेव कर रही थी, अपना घर दिखा रही थी, देखिए मेरा सब जला दिया, जितने भी सर्टिफिकेट थे। और उससे भी जो शर्म की बात है, दुख की बात नहीं मैं बोलूँगा, वो जब तोड़ फोड़ चल रहा था उस रूम में, वो बाजू वाले रूम में छुपी हुई थी अपनी माँ के साथ। और उस समय वो जो भीड़ आई थी, वो भीड़ बोल रही थी, उसको तो सुनाई दे रहा था कि इस घर में एक लड़की रहती है, स्लैंग यूज किया, उसको बाहर निकालो, रेप करेंगे। उसके बाद वो बच्ची बाजू में एक सीढ़ी थी, छत पे चढ़ी, दूसरे छत पे कूदी, कूदने के बाद छत से नीचे कूदी, कूदकर भाग के झारखंड गई और 10 दिन बाद लौटी। और उसी दिन वो दिन था जिस दिन वो लौटी। उसके शादी है 7 महीना बाद। जितने भी ज्वेलरी थे सारे लूट लिए गए। घर में जो छोटा मंदिर होता है जिसमें पूजा करती थी उनके परिवार, सारे तहस नहस कर दिए गए, प्रशाप किया गया उसके ऊपर। अगर भारत में किसी राज्य में हिंदुओं के ऊपर, और भी पश्चिम बंगाल में, शायद लोगों को पता होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, पश्चिम बंगाल क्रिएशन ही हुआ था एज ए होमलैंड ऑफ हिंदू बंगालीज। क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से 1947 में पूरा बंगाल जो था, यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक साथ पूर्वी पाकिस्तान में जाने वाला था। क्योंकि डेमोग्राफिकली दैट इज द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, दैट वाज द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महानतम विज्ञानी मेघनाथ साहा जैसे बहुत सारे लोगों ने, इवन कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया कि ठीक है, आप बंगाल को भेजना चाहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, सही है, लेकिन एक हिस्सा चाहिए, दैट विल बी द होमलैंड फॉर हिंदू बंगालीज। और उसी पश्चिम बंगाल में अगर एक हिंदू लड़की के, ये एक की कहानी आपको आप बीती मैंने बताया, हर घर में ऐसा है, घर टूटा हुआ है, पेट्रोल बम जला दिए गए और डायरेक्टली बोला गया हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा। अगर ये सिचुएशन है और ममता बनर्जी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, 30 तारीख को जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर रही है काथी दीघा में, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है बंगाल का, तो ममता बनर्जी को निशाना जो हम साध रहे, क्या ये सही है? तो जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि निशाना नहीं, पूरे देश को उनके खिलाफ, उनके सामने सवाल रखना चाहिए कि उनके होते हुए एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ ऐसी घटना कैसे घट सकती है। आपने कहा जनता तय करेगी। जनता की आवाज़ पश्चिम बंगाल से आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। किस बात का इंतजार है और ममता दीदी से आप क्या चाहते हैं कि वो कर दें जिससे आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें? मैं खुद अपनी डिबेट में पूछता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता जब आते हैं कि सरकार आपकी है, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन आप पश्चिम बंगाल में लगाते? देखिए, हमारी पार्टी की कुछ नीतियाँ हैं। इंसेप्शन से हमारी सरकार अटल जी की समय भी रही, मोदी जी की सरकार भी रही, लेकिन प्रमुखता से हमने देखा, या जो भी आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री, हमने एक बार सरकार 356 का इस्तेमाल किया है, वो भी अपने सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन हमने मणिपुर में लाया। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से विश्वास करती है किसी भी चुने हुए सरकार को 356 का यूज़ करके उसको गिराना सही नहीं है। डेमोक्रेसी में, लेकिन इससे पहले किया है बीजेपी ने, सरकार ने किया है इससे पहले। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, अगर मेरे इंफॉर्मेशन में गलती है तो आप बताइएगा मुझे बाद में, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन बीजेपी कभी अपोजिशन की सरकार को अपना पावर दिखाकर सरकार गिराकर, उससे ज़्यादा बीजेपी की भरोसा या विश्वास जनता के ऊपर है।
मुझे लगता है आगे आने वाले इलेक्शन में 26 की इलेक्शन में जनता 356 लागू करेगी और ममता बनर्जी के खिलाफ करेगी और उनको अपनी सत्ता से हटाकर नीचे उतारेगी। एक आखिरी सवाल पहलगाम हमले को लेकर के आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा दो तरह के पाकिस्तानी होते हैं, एक पासपोर्ट धारक और एक वो जिनके दिल में पाकिस्तान होता है। तो ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसमें पासपोर्ट धारक पाकिस्तानियों से ज़्यादा ये आशंका है कि जिनके दिल में पाकिस्तान है वो शामिल हैं। क्या होना चाहिए, क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, मैं एडुकेशन का MOS हूँ। लेकिन उससे पहले कि हिंदुस्तानी है आप। वो तो है, वो तो हूँ और दिल से हूँ। और जो आप क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत स्पेशलाइज थिंग है। इसमें होम मिनिस्टर सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं। उनको आप बुलाइए, उनसे जवाब पूछिएगा तो जरूर वो देंगे। चलिए सुकांतो जी, आपने समय दिया, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में सरकार की इतना कुछ बताया, मेरे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट सर।